कार्तिक आईटी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज आईटी से जुड़ा हुआ एक नया प्रैक्टिकल हम लेके आए। प्रैक्टिकल नाम है वन लैम्प कंट्रोल बाय थ्री प्लेसेस, यानी एक लैम्प को आपको तीन जगह से कंट्रोल करना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि पहले जो वीडियो बनाया था वो था वन लैम्प कंट्रोल बाय टू प्लेसेस, यानी स्टेयरकेस वायरिंग का, जिसके अंदर आपको सीडी वायरिंग का हमने प्रैक्टिकल किया था। आज हम कर रहे हैं वन लैम्प कंट्रोल बाय थ्री प्लेसेस, यानी तीन जगह से आपको एक लैम्प को कंट्रोल करना है। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक लैम्प की, लैम्प होल्डर, टू वे स्विच, यानी आपको टू वे स्विच की, दो टू वे स्विच की आवश्यकता है। तो दो टू वे स्विच जैसे ही हमने यहाँ पे ले लिए, देख सकते हैं आप कि दो टू वे स्विच लिए हुए हमने। और एक आपके टू वे स्विच कस दी है पहले से ही। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप सीधे भी अगर प्रैक्टिकल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखें। बोर्ड पे कसे स्विच ज़्यादा आसान है। ये देखिए जिसके अंदर तीन टर्मिनल है वो टू वे स्विच है, जिसमें भी तीन है। ये टू वे स्विच के साथ ले लिए। एक हमें स्विच की आवश्यकता होगी इंटरमीडिएट स्विच, या फिर हम कह सकते हैं जिससे दो टू वे स्विच की, दो टू वे स्विच के माध्यम से भी आप एक इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं। तो ये जो दो टू वे स्विच है जिसके माध्यम से इनको इंटरमीडिएट स्विच बनाया गया। तो दो इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो टू वे स्विच को इस तरह से कनेक्शन कर देना सीधा सीधा, और ऊपर वाले छोर से नीचे वाले को शॉर्ट कर देना और इसके दोनों क्रॉस कनेक्शन कर देना, जैसे इसमें दिया हुआ है। यहाँ से इसका तार एक से कर दिया, इसका तार कर दे। बीच वाले टर्मिनल को आपको बस खुला रखना है, बाकी टर्मिनल आपको, दोनों टर्मिनल आपको शॉर्ट कर देना। और आपको इसको ऑपरेट करते टाइम एक ध्यान रखना है कि दोनों स्विच को आपको साथ दबाना है और साथ ही ऑफ करना है। ये इसका ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इसके अंदर आपको कुछ इसी तरह से करने की जरूरत नहीं है। आपका इंटरमीडिएट स्विच ऑटोमेटिकली बन चुका है और आपको इसको ऑपरेट करना चाहिए बस। ठीक है, तो ये आपके हमारे हो गए। तो कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन एक बार सर्किट डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कैसे कनेक्शन है। आपका जो मेन तार है, जो एक तार आपके निकल के जाएगा वो आपके जाएगा लैम्प के थ्रू, और लैम्प से जो दूसरा तार निकलेगा आपके लास्ट टू वे स्विच के, इसके थ्रू। लास्ट टू वे स्विच जो है आपका इसके मिडल में यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ से फिर आपके साथ में जो है दो टू वे स्विच के साथ में जो पहला टू वे स्विच है वो आपकी जो इंटरमीडिएट स्विच जो हमने बनाया है टू वे स्विच का, उसके जो क्रॉस टर्मिनल थे उन दोनों क्रॉस टर्मिनल के ऊपर वहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से देखिए ये आया और यहाँ पे शॉर्ट किया, और यहाँ से हम यहाँ से लेके इसको, और जो दूसरे के दो टर्मिनल शॉर्ट है वो बचे हुए दो टर्मिनल के ऊपर वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो एक छोर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम को बनाना, या फिर फेस से शुरू करते हैं। आप किसी भी जगह से, आपको सर्किट डायग्राम कनेक्शन का एक तरीका है कि आप एक जगह से कहीं से शुरू कीजिए और उसे उसके बाद में कंप्लीट कीजिए, यानी या तो न्यूट्रल से शुरू कर लीजिए या फिर फेस से शुरू कीजिए। आपको जो ज़्यादा सही लगता है आप उससे पकड़िए और उसको न्यूट्रल या फेस को कैरी ऑन कीजिए। अब जैसे हम फेस से शुरू करते हैं, यहाँ से फेस से लेते हैं सीधा कनेक्शन, और उसके बाद हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। ये हमने तार ले लिए, कुछ तारों के टुकड़े ले लिए जिसे हमें बारी बारी से करते रहते हैं। और इसको हम सर्किट डायग्राम थोड़ी देर अभी साइड में कर देते हैं, और यहाँ पे ये पहला टर्मिनल लेते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो टर्मिनल स्विच की आवश्यकता हम दे देंगे। यहाँ से पहला लिया मैंने, मुझे जो कनेक्शन करना है उसका मतलब ये टर्मिनल है जो सीधा इसके अंदर जो है बीच वाले टर्मिनल, देखिए बीच वाले टर्मिनल के अंदर सीधा जा रहा है फेस का कनेक्शन। ये मैंने बीच वाले टर्मिनल में इसके कनेक्शन कर दिया। हो गया। हाँ, तो ये कनेक्शन कर दिया। तार लूज नहीं होना चाहिए, मजबूती के साथ लगा हो, बस ये है। दो तार हमें और ले लेना है इसके आगे कनेक्शन करने के लिए, तो हम दो तार और कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से इसके साथ में। ये हमने एक तार ले लिया, ये दूसरा तार लिया, और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट इसके साथ। और ये यहाँ पे नीचे वाला तार हमने नीचे वाले के साथ जोड़ दिया, यानी हमारे इस स्विच के कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। तीन टर्मिनल थे इसके, तीनों के अंदर हमने तार डाल दिए। एक तार हमने फेस से सप्लाई लेने के लिए ले लिया, और इन दो तारों को हमने वापस इंटरमीडिएट स्विच के साथ कनेक्शन करने के लिए छोड़ दिया। तो ये इसके तीनों के तार हमारे जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये हमारे दोनों तार है जो अभी अभी एक बार हम इसको इस तरह से रख देते हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है। अब देखिए इसके अंदर इंटरमीडिएट स्विच में क्या है, जो ऊपर के दोनों टर्मिनल के तार है वो हम कहाँ दे रहे हैं, इसके ऊपर के यहाँ जो टर्मिनल जो कनेक्टेड है, यहाँ इन टर्मिनल के ऊपर आपको इनको कनेक्शन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं इसके साथ ही।
यहाँ देखिए ये कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। ये ऊपर वाला तार आके आपके ऊपर वाले से मिल रहा है, नीचे वाला तार आपके नीचे वाले तार से मिल रहा है। इसका कनेक्शन हमारे पूरा हो चुका है। अब हम आते हैं इसके नेट तार से जो तार है, इसके जो बचे हुए 2 टर्मिनल इसके अंदर बाकी रहते हैं, उस टर्मिनल से हमको कनेक्शन करना है। तो हमें 2 तार और लेने हैं। जो एक तार यहाँ से लेंगे, वो तार आपके ये देखिए यहाँ से जो तार जा रहा है, ये तार यहाँ से कनेक्ट होके इसके नीचे वाले आगे वाले 2 वे स्विच के नीचे वाले में कनेक्ट होगा, और इसके से तो तार है ये जाके उसके ऊपर वाले में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम कनेक्टिंग कर देते हैं इसको। ये देखिए इस वायर को हम लेके करते हैं, इसके नीचे वाले में कनेक्शन डालेंगे और ये कनेक्शन कर देता हूँ मैं। और यहाँ से ये कनेक्शन कर चुके हैं, और दूसरा जो टर्मिनल हमारा बाकी रहा है, वो टर्मिनल बाकी रहा है ये वाला, तो हम इसका कनेक्शन भी यहाँ पे कर लेते हैं। ये कनेक्शन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस सर्किट को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, ये जो तार अब ये देखिए, ये तार ये साइड वाला तार है, जो साइड वाला तार जाएगा इसके नीचे वाले में। तो हम इसके नीचे वाले टर्मिनल में, जैसे ये है, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको तार डाल देते हैं एक बार ये, और इसके ये नीचे वाले टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसके सबसे नीचे वाले टर्मिनल हमने, ये इसके नीचे वाले टर्मिनल हमने इसको कनेक्ट कर लिया। दूसरे वाले तार को इसके ऊपर वाले टर्मिनल कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ से वापस तार को इसी के साथ डाल देते हैं और इसको ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है, देखिए ये आता है, इसको कनेक्ट करते हैं। तार आपके कनेक्शन हो चुके हैं। इसके एक कनेक्शन बाकी है, जो ये कनेक्शन है, जो जाएगा इसके आपके सीधे बीच वाले से लैम्प के थ्रू। तो ये हमारा लैम्प का वायर है, ये लैम्प का वायर हम यहाँ से लेते हैं इसको, और लैम्प के वायर को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ऑन करना। ठीक है, तो ये हो गया। ये आपके देखिए तारों के सब कनेक्शन आपके हो चुके हैं। इसके 3 टर्मिनल थे, तीनों में तार लग चुके हैं। नीचे वाले जो दोनों ऊपर वाले तार है वो हम कनेक्ट कर चुके हैं। यहाँ से सब टर्मिनल कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से भी हमारा टर्मिनल कनेक्ट है। एक हमारे ये फेज़ और न्यूट्रल सप्लाई के लिए हमारे पास रह गया, तो हम एक बार इसे टच करते हैं, सप्लाई देते हैं, फिर देखते हैं इससे क्या होता है पूरा। तो फेज़ और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए इसके जब ये तीनों चारों ऑफ पोजीशन में रहेंगे तो ये लैंप ऑफ पोजीशन में रहेगा, लेकिन आप जैसे इसे ऑन पोजीशन में कर देंगे तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको दोनों साथ ऑपरेट करना है। इससे आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। यहाँ से आप चाहे तो वापस ऑन कर सकते हैं, या चाहे तो इससे ऑफ कर दिया, इससे ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, इससे ऑन कर दिया, इससे कहीं से भी आप अगर कहीं भी एक जगह से चालू है, यहाँ से ऑन है, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, वहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तीनों जगह से आप लैंप को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, इसको लैंप को ऑन कर सकते हैं, इंडिविजुअली ऑफ कर सकते हैं। किसी के अंदर किसी का दूरा ही नहीं। तीनों जब ऑफ पोजीशन में रहेंगे या तीनों ऑन पोजीशन में रहेंगे तो कोई एक लैंप लगेगा, लेकिन तीनों जब ऑफ पोजीशन में रहेंगे तो ये तीनों क्या है, ऑफ पोजीशन में रहेंगे। अदरवाइज आप कहीं से भी इसको एक ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑन पोजीशन, तो ये एक और ऑफ पोजीशन में ये लैंप नहीं लगेगा। ये इसके कनेक्शन है। और ये हमारा 1 लैम्प कंट्रोल बाय 3 प्लेसेस, ये प्रैक्टिकल है, एकदम जस्टिफाई है। तो वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।